क्योंकि बराबर है तो उनके तो प्रत्येक फलक का जो एरिया होगा, किसी एक फलक का जो एरिया होगा वो सभी फलकों का एरिया होगा। 6 फलक हैं तो अगर हम इसको हम किसी 2 तरीके से इसका निकालना सीखेंगे। एक तो डायरेक्ट, कैसे, इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, किसी एक फेस का, किसी एक फलक का एरिया क्या होगा, वर्ग है वो, उसका एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, मतलब a इंटू ए, मतलब a का स्क्वायर, एक का, एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, a स्क्वायर, क्योंकि फलक क्या, क्योंकि क्यूब क्या है, एक वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यहाँ बराबर होती है वर्ग में, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। तो एक फलक, तो वर्ग क्यूब में कितनी फलक, 6 फलक, और एक जो उसका प्रत्येक फलक है वो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर मतलब यहाँ पर भुजा कितनी है, a है, तो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, एक फलक का क्षेत्रफल कितना, a स्क्वायर। तो कितने फलक हैं, 6, अच्छा के 6 का एरिया बराबर होगा, ठीक है, तो कितना होगा इसका 6a स्क्वायर। दूसरा तरीका, दोनों से हम सिखाएंगे। दूसरा तरीका, हमें घनाभ का क्षेत्रफल पता है, घनाभ का क्षेत्रफल हमें पता है, क्या होता है, 2 इंटू घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, क्या पता है, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। हम इससे भी निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे, 2 गुणे सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, क्या, क्यूब की सारी भुजाएं या साइड से किनारे एजेस बराबर होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एल इंटू एल बराबर बी बराबर एच बराबर एल, इन सभी का मान किसके बराबर है, एल के बराबर है, सॉरी ए के बराबर है। हमने क्या मान रखा, ए, तो इन सभी का मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इस मान को हम यहाँ पुट कर देंगे, देखिएगा 2 एल का मान ए है, एच बी का मान ए है, प्लस लगाएंगे, फिर बी का मान ए है, इंटू एच का मान ए है, फिर प्लस लगाएंगे, एच का मान ए है, इंटू एल का मान ए है, एच का मान ए है, एल का मान ए है, सभी भुजाओं का मान ए है। तो क्या निकला, 2 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकला, 2 इंटू ए स्क्वायर, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 3a स्क्वायर। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6a स्क्वायर, निकला वही, यहाँ 6a स्क्वायर, यहाँ भी 6a स्क्वायर। दोनों तरीके से हमने आपको क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया। तो क्या निकला इसका क्षेत्रफल क्यूब का, 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुणे कोई भी एक भुजा ले लीजिए उसका वर्ग। क्यूब की कोई भी एक भुजा पता हो तो हम क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, 6 गुणे उस भुजा का वर्ग, कितना सिंपल है, 6 गुणे दी गई भुजा का वर्ग, सिंपल सा फार्मूला है, ये सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना, जो भुजा दी जाए उसका वर्ग कर दो, उसमें 6 का गुणा कर दो, क्यूब का क्षेत्रफल निकल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, सरफेस एरिया निकल आएगा। तो ये क्या था, क्षेत्रफल था, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने किससे निकाला, घनाभ से भी और कॉन्सेप्चुअल भी निकाला, कॉन्सेप्ट भी
हमने यूज करके निकाला क्या, इसका क्षेत्रफल क्या निकला 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकला, इसका सरफेस एरिया, किसका, क्यूब का सरफेस एरिया क्या निकला 6a², 6a²। अब हम इसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, मतलब घन का आयतन निकालना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने घनाभ का आयतन निकाल लिया है, घनाभ का आयतन अगर आपने निकाल लिया है, अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना आ गया है, घनाभ का आयतन सीख लिया आपने, तो क्यूब का आयतन, आप घन का आयतन आराम से निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच होता है। और यहाँ पर क्या है, घन का आयतन कैसे, यहाँ पर घन में क्या है, L इक्वल टू बी इक्वल टू एच बराबर ए। यहाँ पर सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सारी की सारी भुजाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, ए हम यहाँ मान रहे हैं। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच दिया है घनाभ का आयतन, और हमने क्या कहा कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो L बराबर बी बराबर एच बराबर हमने क्या माना है a, तो सब जगह यहाँ a पुट कर देंगे, a इंटू a, यहाँ से क्या, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस, क्या निकलेगा a का क्यूब। इसका भी अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका भी रूल होता है, अगर आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आधार सेम है, इनकी घात 1 है तो आपस में जुड़ जाएंगी, 1 2 3, तो a की पावर 3, कोई दिक्कत। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, कोई मतलब घन की कोई भी एक भुजा दे दी जाए तो घन का आयतन हम आसानी से निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। कैसे, बस जो भुजा दी जाएगी उसका आप क्यूब कर दीजिए, इसका आयतन निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। आज के लिए थोड़ा सा हम इसका निष्कर्ष बताएं तो घन का हमारा क्षेत्रफल क्या हुआ, कोई भी भुजा है उसका स्क्वायर कर दिया, उसमें 6 का गुणा आप कर दीजिए, 6 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल आएगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। कोई भी एक भुजा दे दी जाए, कोई भी भुजा दी जाए, भुजा सब बराबर है होती घन की, क्या करेंगे, उस भुजा का वर्ग निकालेंगे और उसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, घन का क्षेत्रफल। और घन का अगर आयतन पूछ लिया जाए, और सिंपल, वो भी उसी तरह है, ये तो और सिंपल है आयतन निकालना, कुछ नहीं, भुजा दी गई है, उस भुजा का आप क्यूब कर दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा का, कोई भी भुजा का स्क्वायर, या दी गई भुजा का स्क्वायर, दी गई भुजा का क्यूब, आयतन होता है घन का आयतन, दी गई भुजा का क्यूब और दी गई भुजा का स्क्वायर इंटू 6 क्या होता है, घन का क्षेत्रफल होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।